हिरण्यकश्यप को कहा, हे वत्स खड़ा हो जाओ। ब्रह्मा जी खड़े हो जाइए, हिरण्यकश्यप भी खड़े हो गए। बस हुआ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांगो। तब जाकर के कहा कि देखो, न अंतर्बाहि दीवा न सामदपि च औधे न भूमि न अंबरे मृत्यु नरे न मृगरभे। हे प्रभु, यदि हमें आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो यही दीजिए, क्या कि ना तो मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। कहा अच्छा, अरे कहीं तो मरना ही है, तो पर बाहर भीतर। कहा देखिए, हम तो ऐसे अमर होना चाहते हैं, अमरता का वरदान है तो सीधे सीधे दे दीजिए, और नहीं तो फिर हम दूसरे तरह से मांगेंगे। कहा अमरता का वरदान तो नहीं दे सकते हो, ये कोई नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा ही मांगो। तो कहा ठीक है, तब ये बोलिए कि हाँ हम बाहर भी नहीं मरे और भीतर भी। ब्रह्मा जी का सर चकरा। कहा ठीक है, जाओ, बाहर भीतर कहीं नहीं मरोगे। कहा यही नहीं, ना हम ऊपर मरे ना नीचे मरे। कहा जाओ, ये भी दिया। कहा इतना ही नहीं, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। कहा जाओ, ये भी दिया। कहा न दिन में मरे ना रात में मरे। कहा जाओ, ये भी ही तुम्हें दिए। कहा न नर से मरे ना नारी से मरे। हे ब्रह्मा जी, आपके 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरे। ब्रह्मा जी सोचने लगा कि अभी बस करेगा कि मांगता ही रहेगा। कहा अभी और एक बाकी। कहा क्या? कहा कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में से किसी से न मरे। ब्रह्मा जी का इतना कठिन तपस्या की हो, मेहनत किए हो, तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। तथास्तु। और तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी अपने आसन पर आ गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वरदान पा करके अब तो हिरण्यकश्यप बहुत अभिमान से युक्त होकर के अपने महल आया, और साथ में प्रहलाद जी और अपनी पत्नी को नारद जी के आश्रम से लाया, और ला करके कहा कि अभी बताते इस देवताओं ने हमारे राज्य पर इतना अत्याचार किया। हिरण्यकश्यप गया और देवताओं पर चढ़ाई की, इंद्र के साथ युद्ध किया। करिए इंद्र, उधर राजा इंद्र आए हैं, बैठे हैं, और इंद्र को पकड़ करके बंदी बना करके अपने यहाँ ले आया। हे हिरण्यकश्यप भगवान, उनको पकड़ के लाई। उड़ जाइए, हाँ आप ही इंद्र हैं, उड़ जाइए। हो भगवान बन जाने के बाद कोई कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। कुर्सी बड़ा खतरनाक है, हटा दो कुर्सी, कुर्सी हटाओ, और जो कुर्सी वाले उनको नीचे बिठाओ, चौकी पर मत बिठाओ। हाँ, कुर्सी से निकालिए, दो नीचे ही कर दो कुर्सी वाले सभी को। कयाधु को भी ले आए अपने महल में, तो नीचे ही बैठिए। माता कयाधु को बिठाइए, ब्रह्मा सबको कुर्सी को इधर कर दीजिए बाएं तरफ, और वहां से हिरण्यकश्यप और ये रहे, और फिर नरसिंह भगवान आएंगे तब ये दोगा। तो भगवान को अपने यहाँ ले आए हिरण्यकश्यप, इधर बगल में बिठा दीजिए कुर्सी पर नीचे बिठा दीजिए। हाँ, ये दोनों रहने दीजिए रंगमंच पर, और सबको नीचे बिठाइए। ब्रह्मा जी को भी वरदान दे दिया, अपने चले गए ब्रह्मलोक। नहीं, जाना कहीं नहीं, कुर्सी को नीचे कर दीजिए। हाँ, और हिरण्यकश्यप और राजा, वो सिर्फ वही रोल करेगा जो वहां चढ़ेगा। कभी आप लोग नाटक तो बहुत देखे हैं, पर यात्रा देखे? कोई ऐसा है यात्रा जानता है? बंगाल में ओपन थिएटर चारों तरफ से खुला होता है, और उसमें रुकता नहीं है, एक जाता है एक आता है। तो ये वैसी यात्रा है, चारों तरफ ओपन, और जिसका जिसका रोल है वही चढ़ेगा और बाद बाकी उतर जाएगा। समझ में आया? तो अभी प्रहलाद जी को रहने दीजिए, या उनको भी नीचे बिठा दीजिए। बस जिसका जिनका रोल होगा वो चढ़ेगा चौकी पर। कल से और खूबसूरत बनाएंगे इसको। कल वामन अवतार का चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के पहले राजा बलि कैसे 3 पग में, जो है वामन जी भगवान कैसे 3 पग में सब लेते हैं। अब दोनों में वरुण के साथ इंद्र के साथ युद्ध हुआ हिरण्यकश्यप का। करो हो जल्दी से, बोलने प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और युद्ध करते हुए इंद्र को पकड़ा, वरुण को पकड़ा, और सबको पकड़ करके अपने यहाँ ले आया। इंद्र से कहने लगा चल झाड़ू लगा। अब क्या करे, अब नहीं लगाता तो एकदम से अब झाड़ू लगाना ही पड़ेगा। वरुण से कहा चल पानी भर। इस तरह से इंद्र से झाड़ू लगवाने लगा, वरुण से पानी भरवाने लगा, और हिरण्यकश्यप अब स्वर्ग पर भी राज्य करने लगा। यह देख करके तो सभी राजा महाराजा घबराने लगे, देवता भी त्राही मांग करने लगे। कहा हे प्रभु, अब कब तक झाड़ू लगाते रहेंगे? कहा कि
अब जो है अभी जब तक तुम्हारा प्रारब्ध में है तब तक तो झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा दिन ये सब काम करना ही पड़ेगा। अब हिरण्यकश्यप सब करते हुए एक दिन ध्यान आया अपने बेटे पर, एक कुर्सी रख दीजिए और अब थोड़ा आराम भी तो करने दो भाई। हाँ, नीचे बगल में बैठा दो, वहीं पर वरुण को नीचे बैठाओ, क्योंकि अभी ये सजा काट रहा है ना। और हिरण्यकश्यप कुर्सी पर बैठेंगे, चौकी पर, चौकी के ऊपर। हाँ, उनको नीचे बिठा दो। हिरण्यकश्यप को अभी चौकी पर ही बिठाइए। अरे कुर्सी भाई छोड़िए भाई, कोई पकड़ के मत रखिए। अब हिरण्यकश्यप और बगल में कुर्सी नहीं, खड़े ही रखे यहाँ बस। अब हिरण्यकश्यप का नजर पड़ी अपने बेटे ध्रुव प्रहलाद पर। प्रहलाद को कहा, हे पुत्र इधर आ। प्रहलाद जो है दंड कमंडल लेकर के आ गया वहां। कहा, अच्छा तू पढ़ने जाता है कि भजन करने जाता है? कहा, पिताजी हम भजन नहीं पढ़ने ही जाते हैं। अच्छा, तू बाबा जी बनने के लिए तुमको पढ़ा लिखा रहे हैं? अरे तुम तो डॉक्टर बनना, डॉक्टर नहीं बने, ऐसे आप लोगों के लिए कर रहे हैं। कोई बताइए बाबा जी बनने के लिए पढ़ाता है? तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ रहा है, तो कोई गलत क्या आ रहा है? हम लोग भी ऐसी पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं बेटा बेटी को कि वो चोर बन जाए, डाकू बन जाए, बेईमान भ्रष्ट ऑफिसर बन जाए, पर संत न बने, साधु न बने। ये सब मैया लोग चाहते हो कि नहीं? कौन कौन चाहता अपना बेटा बेटी को साधु बन जाए, संत बन जाए? कोई है? अब बनाना चाहते हो तो भेज देना मेरे पास, बहुत जगह खाली पड़ा है, कोई रहने वाला नहीं है आश्रम में। कौन कौन है जो साधु बनाना चाहता है? कोई नहीं बनाना चाहता। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुझे जो संडामर्क के पास भेजे थे गुरुकुल, यही साधु बनने के लिए? बोला, नहीं पिताजी हम तो पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तुम पढ़ाई करते हो तो अच्छा ये बताओ तो जो सबसे अच्छी कोई शिक्षा जो ग्रहण किया हो वो हमें बताओ। तब जाकर के प्रहलाद जी बोले, पिताजी सबसे अच्छी बात बताएं। कहा, का तत्साधु मत्ययम देहि नाम सदा समुद्यम हित्वा न पातम गिरा अंधकूपम गनम गते हरिमाश्रय। हे पिताजी, यही सबसे अच्छी बात हमको लगती है। गिरा अंधकूपम वनम गतो हरि समाश्रय। आप हरि के चरणों में लग जाइए, वन चल जाइए। अब तो आप बूढ़े हो गए, भगवान विष्णु का भजन कीजिए। जैसे ये सुना, सिंहासन से खड़ा हुआ तमतमा करके, रे दोस्त तू विष्णु की हरि की हमें भजन करने के लिए कहता है, तू हमको बेटा होकर के बाप को शिक्षा देता है, तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी हमें ये जो बात अच्छी लगी वो हमने बताया। तब जाकर के कहा, तेरा दोष नहीं है, जिस मास्टर के पास दिए गुरु जी को दिए, लगता वही तुम्हें गलत शिक्षा दे रहा है। हाँ, उसने संगमार्क को बुलाया, तू ले जा इसे और ले जाकर के ठीक से शिक्षा दे। तब जाकर के उसके गुरुजी आए और आकर के प्रहलाद से कहा था, वत्स प्रहलादम भद्रम ते सत्यम कथा माम ऋषा। झूठ मत बोलो, ऋषा माने झूठ मत बोलो, सत्य सत्य बोलो। अरे ये सब तो हमको तुमको पढ़ाया ही नहीं कि विष्णु का भजन करो, भगवान का कथा ही एक सार है, और वन में जाकर के ये सब तो हमने बताया नहीं। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? प्रहलाद ने कहा, गुरुजी ये सब हमने माँ के गर्भ में ही सीख लिया, हमको कोई सिखाया नहीं, हम तो सीखे सिखाया है। अरे तू हमारा नौकरी छोड़वाएगा क्या? अरे तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि ग से गधा पढ़ाने, तू ग से गणेश कहाँ से सीख लिया? अरे हमारा तो नौकरी ही चला जाएगा, इसलिए ग से गधा बोलो, गणेश नहीं। तू गणेश कहाँ से सीख लिया? जाओ यहाँ से और ठीक से पढ़ो। और प्रहलाद को भगा दिया। प्रहलाद जी जो है फिर से गुरुकुल गए और गुरुकुल जाकर के वहाँ संडामर्क वही राजनीति शिक्षा, वही सब शास्त्र की बात छोड़ करके राजनीति, पॉलिटिक्स, मार काट, कैसे राज्य बढ़ाना चाहिए, यही सब शिक्षा देने के लिए भेजा। पर प्रहलाद तो पहले से भगवत भक्ति का रंग लगा हुआ था। एक वर्ष बीत गया, पुनः एक वर्ष के पश्चात इसी गर्मी के ऐसे ही समय में एक दिन याद आया कि देखिए बेटा अब एक साल में क्या सीखा है। तब जाकर के हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बुलाया, प्रहलाद इधर आओ। प्रहलाद आया। अब बेटा अब की बड़ी प्यार से पूछा कि बेटा अच्छा अब तू भी बैठ, अब कहा सेवक से एक कुर्सी और लाओ। अब सोचा कि खड़े खड़े पूछे, कहीं उल्टा सीधा, थोड़ा प्यार से पूछना चाहिए। अब बैठ के पूछा, बेटा वत्स सदीनो राज सेवका बालकान कृतुमस्ति बुद्धि भी बढ़िया। ये बेटा बताओ अब तुमने एक साल में कौन सी बढ़िया बात सीखी? का बढ़िया बात?
पिताजी आपकी एक नहीं 9 बात हमें सीखी है और अच्छी लगती है। 9 बात, अच्छा कौन सी बताओ। तब जाकर के प्रहलाद बताने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम इति पुरस्सित विष्णु भक्ति चेष्टलक्षण क्रियते भगवद्दया तन्मयधीतमुत्तम। पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम, ये 9 बातें नीचे लगी। अब तो रहा नहीं गया, तमतमा करके हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया। अरे दुष्ट तू क्या बोल रहा है? श्रवण कीर्तन विष्णु का स्मरण यही सब सीखा? ऐसा मर्द कहाँ है? उसके तो शिक्षक को कहा जा तेरी छुट्टी, पर उसको छुट्टी करने से पहले हम तुम्हारी छुट्टी करते हैं। अरे दुष्ट बैठा है अभी तक, तो खड़ा हो, अब तुम्हें हम बताते हैं तू किसके बल पर इतना उछल रहा है। न मत प्रीतम न परनिपीतम सुतो वध से क्रियातम यक्षु यदा, लगता है तुझे डर नहीं लग रहा है, भय नहीं लग रहा है। इसलिए हे प्रहलाद ये बताइए सब कहाँ से सीखा? मयत्कम कृष्णम प्रतस्वेतो, ये कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति कहाँ से तुम्हारे अंदर आई? अरे आज तू बगावत कर रहा है, कल देखा देखी और करेगा। इसलिए तुम्हारे जैसे बीमारी को अभी ही दूर करने में भलाई है। यदि गांव में कोई एक साधु बन गया ना, तो धीरे धीरे समझ लीजिए 2-4 और बन सकता है। एक बार कथा हो जाए तो समझिए कि अब आगे भी कथा होने वाली है। वो बन जाता हो जाता है संग कारण। उधर मनोज जी हाथ सर हिला रहे हैं, अगला सर होगा कहा घोषणा करना अभी ना, अभी हिम्मत नहीं बना, बनेगा 2-4 रोज में बनेगा। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा कि इनका हिम्मत है, सोचता कि हम अकेले काहे बोल दें, सबको मिल करके पूछ करके बोलेंगे। तो बोल ही देना भाई, इसी बार घोषणा कर देंगे अंतिम बार। तो कहने का अब जब प्रहलाद से पूछने लगा तुम अब हुए हो, तुमको नहीं सजा देंगे, तो धीरे धीरे ऐसे ही सब बगावत करने लगेगा। इसलिए अभी भी तुझे कहते हैं कि थोड़ा विचार कर बोल। तब जाकर के बोला, चिंतम दीर्घतम प्राप्तम न पाद्यता, हमारा विचार हमारा सिद्धांत अटल है पिताजी। हमको जो बात अच्छी लगती है वही कहेंगे, और जो अच्छी नहीं लगती है वो तो हम कह ही नहीं सकते। कार्य दुष्ट तेरी इतनी हिम्मत, बुलाया सैनिकों को और बुला करके कहा ऐसे दुष्ट को अभी जा करके इसका प्राण ले लो। सैनिक आए, भाले से मारना चाह, मार मार करके जब बिल्कुल लहूलुहान कर दिया, फिर भी भक्त प्रहलाद का बिल्कुल कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ, प्राण पखेरु नहीं हुआ। सर्प से कटवाया फिर भी जहर नहीं चढ़ा, पहाड़ पर से पर्वत पर से फेंकवाया फिर भी कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, हाथी के पैर से कुचलवाया तो भी कुछ नहीं हुआ। बहुत दिनों तक भूखे रखा, जब नहीं मरा तब हिरण्यकश्यप सोचने लगा क्या करे क्या करे। तभी अपनी बहन होलिका को बुलाई। होलिका वहां से खड़ी हो जाओ, आओ। होलिका आई और आसन दिया, कुर्सी पर बैठी और बड़े प्यार से जब बैठी तब होलिका को हिरण्यकश्यप ने कहा, ए होलिके तुम तो आग में नहीं जलोगी और तुमको ये वरदान प्राप्त है, इसलिए तुम एक काम करो, ये मेरा बेटा तो किसी चीज से नहीं मर रहा है, इसको गोद में लेकर के तुम बैठ जाओ और हम तुम्हारे चारों तरफ अग्नि जला देते हैं, ये जल के भस्म हो जाएगा, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। इस दुष्ट बालक को अभी समाप्त करो। तभी होलिका उसको गोद में लेकर के बिठा लेते। बालक को अति प्यार से अंकलिया बैठाए, अधूरा बैठी अग्नि में आपालियो मिटाए। सचमुच आग लग गया। अब आग लगा, इधर अभिमान था होलिका को, ढूंढा को कि हमको कुछ नहीं होगा, पर इधर क्या हुआ, भगवान का जो भक्त था उसका कुछ नहीं हुआ। होलिका वहीं पर जल करके भस्म हो गई। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की, भक्त प्रहलाद की। अब तो जब इस दृश्य को जब और लोगों ने देखा
जब प्रहलाद के मित्रों ने देखा बड़ी आनंदित हुए और वो खुशी से नाचने लगे कि देखो जिसको जलना चाहिए वो नहीं जले और जिसको नहीं जलना चाहिए वो जल गए। तो इस प्रकार तभी से ये होली का दहन शुरू हुआ। और जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वो बड़ा अच्छी तरह से होली खेलते हैं, और जो हिरण्यकश्यप के दल होते हैं वो तो बड़ा तेल मोबिल न जाने कीचड़ आदि से खेलते हैं। ये समझ लेना कौन किस दल का है। अब इधर जब होली हुई तो उसी रात का सब तिलक लगाए और सब आपस में गले मिलने लगे कि अब तो जरूर भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इस दृश्य को देख करके हिरण्यकश्यप को बड़ी गुस्सा आया। उन्होंने प्रहलाद को उठाया, खड़ा किया, खुद खड़े होकर के तमतमा करके कहने लगे, ये हिरण्यकश्यप जैसे लोग हैं जो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, कितना हटाना चाह नहीं हटते। तब जाकर के कहे, तू किसके बल पर तू इतना इतरा रहा है, इतला रहा है? इसलिए हे दुर्वट, हे बालक, तू अब बोल दे, अब तुमको तो बाद में मारेंगे। जब नहीं मार पाया कहता तुमको तो बाद में मारेंगे, पर तू जिसके बल पर इतना घमंड कर रहा है हम उसको पहले मारेंगे। इसलिए तू बता तेरा भगवान कहाँ है? रमा रामपति कर धेनु ये सब जो लिए हैं, ये सब जो सुदर्शन चक्रधारी, ये सब है कहाँ? अरे दुष्ट, मम शत्रु के गाता गीत बना है, अकाल चढ़ा है शीश पर, तो क्या हो आन उपाय? बता, लगता तेरे सर पे काल चढ़ा है। तो प्रहलाद कहता है, पिताजी हम कहाँ कहें कि भगवान है? भगवान ये पूछो कहाँ नहीं है? भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र है। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वत्र विष्णु मयम जगत। सारे जगह, सब जगह भगवान विष्णु है। तब जाकर के गुस्सा करते हुए कोने में एक खंबा था, हिरण्यकश्यप उधर जाता है और जाके करके कहता है, बता क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? तब जाकर के भक्त प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी सत्यम विधातु निजभाषितम, भगवान को आपको कहा कि क्यों नहीं, सब जगह है। उस खंबे में भी है और इस खड़ में भी है, आपके हाथ में जो तलवार लिए हैं उसमें भी है, वो तो सब जगह है। अच्छा, तो यदि तेरा भगवान खंबे में है तो प्रकट क्यों नहीं होता? अरे रुको यार, कभी कथा नहीं हुई। अच्छा कोई बात नहीं है, आपको नरसिंह भगवान की इतनी कृपा है कि आपको दर्शन देने के लिए जल्दी आ जाते हैं। तो कहा कि भयवश खंबे में छिपाइए कैसा भगवान, साहस ऐसा है नहीं कि प्रगटे सन्मुखान। तेरा भगवान भयवश डर के खंबे में छिपा है, सामने क्यों नहीं आता? रुक, अभी मैं तेरे भगवान को वध करता हूँ, मारता हूँ, तब तुझे बताता हूँ। हिरण्यकश्यप गए खंबे के पास और जैसे जोर से मारा, नरसिंह भगवान खंबे को तोड़ करके प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की। अब इधर नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप में गुत्थम गुत्थी होने लगी, युद्ध शुरू हुआ, दोनों लड़ने लगे और ऐसी भयंकर लड़ाई हुई। कहते प्रलयंकर शंकर हंसो या टूट परो आसमान, अखंब मध्य से प्रकट भयो श्री नरसिंह भगवान। गगर गरगरानो खंब फटो चरचरानो, सो नर नाहक को रूप अति भयानक। कड़क कड़कड़ावे दसन जीव लब लपाव, चितवत मानो अंग जात। गरगरानो खंब फटो चरचरानो, सो नर नाहक को रूप अति भयानक। कड़क कड़कड़ावे दसन जीव लब लपाव, चितवत मानो अंग जात। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। होते होते संध्या आई, सभी देवता लोग खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु अरे जितनी रात्रि हो जाएगी तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। ब्रह्मा जी खड़े हो जाइए, रानी लोग सब खड़े हो जाइए, युद्ध हो रहा भयंकर देखिए। अब वहीं पर खड़े रहिए, वहीं पर। अब कहा देवताओं ने कि प्रभु जल्दी से इसका वध कीजिए, नहीं तो फिर तो इसको पराजित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
कहते हैं दोपहर में प्रकट हुए, युद्ध करते करते जैसे संध्या हुआ, नरसिंह भगवान ने उसे खींच करके देहरी पर ले गया और देहरी पर ले जा करके उसे उठा करके वहीं पर अपने जंघा पर पटक करके रख लिया। बोल दे नरसिंह भगवान की। बढ़िया से आराम से बैठो भाई, अभी बहुत समय लगेगा, आराम से बिठाओ, उसको लिटाओ नीचे, पटक। हाँ, बोल दे नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। आराम से लिटा दो, सर जो है नीचे। हाँ चलो ठीक है, ये भी फोटो बढ़िया है, सब कलाकार बढ़िया है फोटो खिंचवाने के लिए। वैसे बोले प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब ले आया कहा देहरी पर, और देहरी पर ला करके हिरण्याकश्यप से पूछने लगा, हिरण्याकश्यप बता तू घर में है कि बाहर में? कहा ना घर में है ना बाहर में है, ये तो बिल्कुल देहरी पर है। जीव देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो, जो चहसी कुजियार। तो ये तो बिल्कुल मध्य में है। अच्छा, हमने आपसे भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना ऊपर मरे ना नीचे, तो ये बता तू ऊपर है कि नीचे? ना ऊपर है ना नीचे, बीच में है, गोद पर अटके हैं। तो कहा ये भी वरदान तेरा गया। कहा एक वरदान और मांगे थे। बोला क्या? बोला हम मांगे थे ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से। तब नरसिंह भगवान ने कहा देख मेरा नाखून, ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है, ये नाखून ही तेरी पेट फाड़ने के लिए भी काफी है। कहा नहीं मार सकते, हमने ये ब्रह्मा जी से कहा था कि हम नर से मरे ना नारी से। कहा बढ़िया से देख हम नर है कि नारी है? आधा पशु है और आधा नर है, नर सिंह है। अच्छा अच्छा, एक वरदान और मांगे थे, 12 महीनों में से किसी महीने में न मरे। कहा ये कौन सा महीना चल रहा है पता है? तो कहा ये मलमास चल रहा है, और मलमास 12 महीने के बाहर होता है, 13वां महीना। कहा तेरे लिए ही स्पेशल बनवाए, तू ये बात जरूर कहेगा कि 12 महीने में से किसी महीने में न मरे। तो ये मलमास का महीना चल रहा है, इसलिए अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। और उसको लिटा करके पेट उसका फाड़ा, और फाड़ करके अतड़ियां निकाली, और अतड़ी निकाल करके गले में पहना। फूल की माला दे दीजिए भैया। और उस माला को पहन करके सिंहासन पर आकर के नरसिंह भगवान बैठ गए। बोल दे नरसिंह भगवान की। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।